तो ये आरएसएस का प्रोडक्ट है। ये तो खा रहे हो, मंदिर में चढ़ावा चढ़ता, दान पेटी के माले को, ये ट्रिलियन बनेगा तुम्हारा। आगे चुनाव खत्म हो जाएगा, समझे नहीं? वन नेशन वन फैशन, ये भी हम हटाओ, पता चल जाएगी तुम्हारी 2 सीट भी आ जा पूरे भारत के अंदर। तो बलात्कारों ने वहां का भी बात करते हो। भाजपा का नाम ही तो बलात्कारी जनता पार्टी यार, उनके बारे में बात पूरा देश जान गया भाई। सरकारी इनकी है, लुटेरे बलात्कारी यही है। बलात्कारी न्याय देगा क्या? इनका बाप भी खत्म नहीं कर सकता, लूट रहे हैं देश को। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ नरेंद्र भाई नंदा जी हैं जो क्रांतिकारियों के नाम से जाने जाते हैं, फौजी भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम इनसे कुछ खास विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। जो आरएसएस का प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा है कि अब सारे भारतीय जो है वो हिंदू है। तो सर आप इसको कैसे देख रहे हैं मोहन भागवत जी का बयान का? देखिए, मुझे लगता है संविधान पढ़ा नहीं होगा उन्होंने। पहले संविधान पढ़ें, वो समझे नहीं। कोई हिंदू नहीं है, और हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब होता गुलाम, समझे नहीं? बधुआ गुलाम, जिसको जूते मारे जाते, जिसके मुंह पे पेशाब किया जाता है, और जो चाहे राष्ट्रपति बन जाए उसके बाद भी मंदिर में ना दर्शन करे, वो है गुलाम, समझे? दासी प्रथा के माध्यम से, जैसे हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय, समझे, वो मंदिर में नहीं जा पाती हैं, उनकी स्थितियाँ ये हैं, समझे नहीं? और क्यों उन्हें दिखाया जाता? उससे पहले भी देखा होगा आपने रामदास कोविंद को, वो भी पुष्कर मंदिर में नहीं घुसने दिए गए। तो ये आरएसएस का प्रोडक्ट है, समझे? आरएसएस बनाना चाहती है। हिंदू का मतलब है गुलाम, बधुआ गुलाम, जूते खाने वाले। मुंह पे मूत ना हो, मुंह तो इनके हिंदुओं के जो मुंह पे मूत वाले हैं वो हिंदू हैं, जो इनके पैर चाटे हैं वो हिंदू हैं, जो इनके तलवे चाटे हैं, जैसे वो शिवाजी महाराज शिवाजी से जो बिना नहाए जो अंगूठा चटवाता था, वो समझे, वो हिंदू बनाया महाराज शिवाजी को, लेकिन उनका अपमान किया। मेरे बात सुन लो, हम भारतवासी हैं, शिवाजी के मानने वाले लोग हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम क्रांतिकारी है। इस देश के लिए हमने शहादत दी है, इस देश की आज़ादी के लिए। मगर आज़ादी का फायदा कौन उठा रहे हैं? वही पाखंडी, वही ढोंगी है, जो विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है, वो मजा ले रहे हैं और हमारे अधिकार नहीं दे रहे। बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा, देशवासियों को उसको जमीन पर उतारने का काम नहीं किया इन्होंने 70 वर्षों में। सब मलाई खा रहे हैं लूट लूट के, भूतनी के, और हमें बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अबे वो हिंदू राष्ट्र की हो नौटंकी, समझे? पाखंड से देश नहीं चलता है। हिंदू 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 है कब है? संविधान में बता है। 85% तो दलित पिछड़े, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद सिख है, फिर ईसाई है, जैन है, बौद्धिस्ट है। अब तो हिंदू कहाँ है ये तो बता है? या पढ़ा नहीं कुछ, या अनपढ़ के अनपढ़ ही हो है बे? क्या मंत्र मान के पता चल गया हिंदू कौन है? यहाँ देश को ना गाली मत दो, समझे नहीं? भूतनी वालों, हिंदू कोई नहीं इस भारत के अंदर। हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, भारत के बेटे हैं, भारत के लाल हैं, समझे नहीं? और तुम्हारे लिए, तुम जैसे पाखंडियों के लिए महाकाल है हम, समझे? पता भी नहीं चलेगा, चबा जाएंगे। और देश को, संविधान को जो बदलने की जो मनसा बनाए बैठे हो ना, भूल जाओ इसको, नहीं तो पिछवाड़े में डाल देंगे। तुम्हारा कौन सा नया संविधान बना रहे हो? समझे? तुम वही लोग हो ना जो जंतर मंतर पर, राष्ट्रीय धरना स्थल पे संविधान की प्रतियां जलाते हो। लेकिन कहा जाता है कि अगर भारत को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत देश अगर बनाना है तो आपको 2047 तक एक नए संविधान की जरूरत है। कौन सा ट्रिलियन में हो? कौन सा ट्रिलियन? भूतने के ट्रिलियन तो खा तो रहे हो। ये तो खा रहे हो, मंदिर में चढ़ावा चढ़ता, दान पेटी के माले को, ये ट्रिलियन बनेगा तुम्हारा है? और कितनी पेटियां जमा करोगे? समझे? समान अधिकार दो नीचे के लोगों को, और इनके लिए जो देशवासी, जो भारतवासी मकान बना ले, सब बिल्डोजर से मकान तोड़ देना, भूतने के हो। यही 5 देशों का बाप बनाओगे तुम इसको? महापापी हो तुम, दानव हो, लुटेरे हो, राक्षस हो, भैंसी हो, दरिंदे हो, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, और बकवास करते हो, भारत के संविधान को छेड़ने की बात करते हो। ये जो तुम बार बार सोच रहे हो कि ये कर दोगे तुम खत्म, आगे चुनाव खत्म हो जाएगा, समझे नहीं? वन नेशन वन फैशन, समझे? इतनी टेंशन मत दो भारतवासियों को, नहीं इलेक्शन तुम्हारे पिछवाड़े में डल जाएगा 24 का भी है। और ये जो ईवीएम से जो कर रहे हो ना ढालमेल, ये ईवीएम हटाओ, पता चल जाएगी तुम्हारी 2 सीट भी आ जा पूरे भारत के अंदर। तो कहते ना, ये चाहते सारी पार्टियां देश की खत्म कर दें, एक पार्टी रहे और उसी पार्टी से लोग चुने, आप चुनाव लड़े, जो जीत जाए उनके लिए गुलामी करे, बधुआ गुलामी करे, और उनके द्वारा लिखे हुए जो पाखंड है उसी को माने, उसी के कसीदे गड़े और इनकी गुलामी करे चाटुकार की। ये हराम खाऊ हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदू बनाना चाहते हैं
ये वो लोग हैं जिनसे फावड़ा चलता नहीं, खेती होती नहीं, रोड पे गिट्टी टूटती नहीं, रिक्शा इनसे चलता नहीं, कोई मेहनत इनसे होती नहीं, तो इनसे कुछ भी नहीं होता। हराम की खाते हैं गाल बजा के, भूतनी के, और ये देश को चलाएंगे, ये बनाएंगे 5 मिलियन और 10 गाँव। देश में देखो ना 80 करोड़ लोग, देश के 80 करोड़ लोग भुखमरी का कंगार पे हैं। 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ फाँकते हैं। वो मैं नहीं कहता, ये देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। तो राशन देना कोई गलत बात थोड़े ना है। जो गरीब है उसको तो राशन दे करके जिंदा रखा जा रहा है। हाँ, जिंदा तो उसको गुलाम बनाएंगे ना, समझे। राशन के अलावा उसमें चावल में जो चावल देते हैं कच्चा, जो गेहूं देते हैं, तेल कौन इनका बाप देगा, उसको पकाने के लिए ईंधन इनकी अम्मा देगी, मिर्च मसाले कौन देगा, या ऐसे खा लेंगे भूतनी के। और कपड़े लत्ते कौन देगा उनके बच्चों को, हैं। देखो जरा देश में कहाँ कहाँ बाढ़ आ रही है, वहाँ का भी बात करते हो, जहाँ बलात्कार हो रहे हैं वहाँ का भी बात करते हो। रायपुर में दो लड़कियों के साथ 10 लड़कों ने मिलकर के रेप किया है, जिसमें भाजपा का भी एक नेता है। क्या कहना चाहते हैं? भाजपा का नाम ही तो बलात्कारी जनता पार्टी है यार, उनके बारे में बात पूरा देश जान गया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, बेकार जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है, समझे ना। भारत जलाऊ पार्टी है। इससे देश को बचाने की ज़रूरत है। और आप विरोध करो, खुल के विरोध करो, डरो मत। अगर तुम डरोगे ना तो निश्चित ही गुलाम हो जाओगे। लेकिन सरकार तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। इसी सरकार में बेटियों के साथ गैंग रेप किया जा रहा है बार बार। भाई सरकार ही इनकी है, लुटेरे बलात्कारी यही हैं, समझे। चोर से आप कहोगे कि हमारे घर में चोरी होगी, न्याय दो। डकैत से कहोगे कि हमारे घर में चोर डाका डल गया, न्याय दो। बलात्कारी से कहोगे कि हमारे घर में बहन बेटी की इज्जत लूट ली गई, बलात्कारी न्याय देगा क्या? नहीं देगा। तो सरकार जो आने वाली जो 17 तारीख से स्पेशल संसद सत्र जो चलाने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या है का संसद? सरकार 17 तारीख से स्पेशल संसद सत्र चलाने जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। देखिए, देश के संविधान को ख़त्म करने की तैयारी है। सबसे ज़्यादा इसमें गुनहगार वो लोग हैं जो सुरक्षित सीटों पे जीत के गए हैं। कल वो समय आने वाला है कि गले में कुल्हड़ और पिछवाड़े पे झाड़ू बेटा तुम्हारे बनने वाला है। अभी ईमानदारी से संविधान के लिए लड़ लो, आवाज़ उठा लो, नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा होने वाली है बहुत बुरी। बाबा साहेब के दिए हुए अधिकारों पे, उनके द्वारा सीट आरक्षित किए जाने पे तुम लोग सांसद बने हो, समझे नहीं। और टिकट मिलते ही जाते हो मंदिर में नारियल फोड़ने। तुम्हारी बुरी स्थिति होने वाली हो, भूतनी की हो। आवाज़ उठाओ, संसद में इस्तीफा दे दो और सरकार का बहिष्कार करो, अपने संविधान को बचाओ, वरना आने वाली नस्लें तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी, भिखमंगा बना देगी तुम्हें, भूतनी के। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से पहले वन एजुकेशन वन नेशन होना चाहिए। देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, हम तो इतना जानते हैं जो हमारे भारत का वर्तमान में जो संविधान है वो ईमानदारी से लागू कर दें, सबके अधिकार मिल जाएंगे, समझे नहीं। तो बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हम तो सभी को अपना अधिकार दे रहे हैं, सभी को अच्छे से रख रहे हैं, फिर भी आप लोग कोस रहे हैं बीजेपी को लगातार। बीजेपी को भाई कोसेंगे नहीं तो करेंगे क्या? बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली, मणिपुर में लूट ली, हाथरस में लूट ली, बुलंदशहर में लूट ली, बदायूं में लूट ली, लखीमपुर खीरी में लूट ली। अब क्या करेंगे देश का? मोदी सरकार कह रहे हैं कि हमें एक बार और मौका दे दिया जाए, हम 2047 तक कम्युनिज्म करप्शन सब खत्म कर देंगे इस देश में। इनका एक बार और मौका देना चाहिए। इनका बाप भी खत्म नहीं कर सकता। यही सारे सब आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये बलात्कारी हैं, ये इनसे बचाने की जरूरत है देश को। इनको ख़त्म करो भारतवासियों इकट्ठे होके, समझे। इन्होंने देश को डरा रखा है, इनको पकड़ो, सालों को पीटो, बस इनका एक ही इलाज है, मारो इनको सालों को, तब ये देश का संविधान बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं अब गैस सिलेंडर का भी दाम घटा दिया है, लगातार सारी चीज़ों का दाम अब घटाती चली जा रही है। कहाँ घटा दिया भाई? कुछ नहीं घटाया।
1300 करके 200 घटा दिए, क्या कर दिया? 1300 से अगर 1000 घटा देते मान लेता मैं, नहीं घटा सकते थे इनकी। इनका बाप मारता हूँ, गैस प्लांट वाला, समझे? लूट रहे हैं देश को। इनकी बातों पे अब किसी को विश्वास नहीं है। आपने इनकी बात को बेबाकी से सुन पाए हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, दिल्ली।